हेलो दोस्तों, कल हमने आपको ग्रामर के बारे में बताया था। आखिर ग्रामर होता क्या है, और ग्रामर की जब आपको हमने जानकारी दी थी तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ग्रामर क्या है और ग्रामर के पीछे लॉजिक क्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ाएंगे। मगर आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग अधिक से अधिक जानें और इसका लाभ उठा सकें, जिससे हमारी भी प्रेरणा बढ़ती रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्ययन कर सकें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। कल याद करो, हमने आपको ग्रामर बताया और हमने ये बताया था आपको कि जो भी वर्ड होते हैं, हमने कहा था कोई भी स्पीच बोलने के लिए, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उनमें 8 भागों की ज़रूरत पड़ती है। और 8 भागों का हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ड की। मतलब कल हमने बताया था कि लेटर के ग्रुप से वर्ड बनता है, और वर्ड जो है, वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। मतलब मीनिंगफुल एक सेंस होना चाहिए। अगर मीनिंगफुल सेंस होगा तो वो जो ग्रुप ऑफ लेटर होगा वो वर्ड कहलाएगा। अब यहीं पर हम ध्यान देंगे। अब ध्यान देखिए, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड 2 प्रकार से हो सकता है। मतलब हमारा कहने का मतलब है, अगर मीनिंगफुल वर्ड होगा तो पहले एक सेकेंड थोड़ा मिटाएंगे हम इस चीज़ को। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। हमने कल बताया था ग्रुप ऑफ लेटर, और ग्रुप ऑफ लेटर जो मिले थे, इस ग्रुप ऑफ लेटर से बना था वर्ड। वर्ड का मतलब क्या था? मीनिंगफुल एक समूह होना चाहिए लेटर का। और वर्ड से अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड ले लें, मतलब अब वर्डों की हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड से 2 प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं। या तो ग्रुप ऑफ वर्ड को ऐसा रखें कि उसकी मीनिंग अधूरी हो। ग्रुप ऑफ वर्ड से या तो अधूरी मीनिंग का कोई सेंटेंस बनेगा, अधूरी मीनिंग का कोई कारक होगा मीनिंग का हो, या फिर पूरी मीनिंग का हो, पूरी मीनिंग का हो। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर लिया था तो या तो हो सकता है उससे कोई मीनिंग ना निकले तो उसे कुछ नहीं कहते, मगर मीनिंग निकला तो वर्ड नाम हुआ। अब वर्डों का भी ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड के भी 2 भाग हो सकते हैं, या तो मीनिंग अधूरी हो, इनकम्प्लीट हो, या तो मीनिंग पूरी हो, कंप्लीट हो। अगर मीनिंग किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड की इनकम्प्लीट हो तो इनकम्प्लीट मीनिंग वाले वर्ड को हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्रेज, PHARAC, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट हो। जैसे शुभम एंड श्याम। शुभम एंड श्याम बोलेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि शुभम और श्याम कौन है ये पता थोड़ी है। अनकम्प्लीट मीनिंग है, इनकम्प्लीट। मगर हमने यहाँ पर बोला शुभम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। शुभम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये दोनों मार्केट जा रहे हैं। अब देखो, एक सेंटेंस का पर्पस निकला कि यार एक जो वर्डों का समूह है, इसकी पूरी मीनिंग निकल गई कि वो दोनों व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो जब पूरा मीनिंग का मार्केट, एक मीनिंग का सेंस निकलता है, तो उस सेंस वाली मीनिंग को बोलते हैं सेंटेंस। ध्यान समझिएगा बच्चों। अगर ग्रुप ऑफ लेटर को बोलते हैं वर्ड, ये भी 2 भाग में। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड की कोई मीनिंग ना निकलती हो तो उसका कोई नाम नहीं होता, मगर मीनिंग निकलती हो उसे वर्ड बोलते हैं। वर्डों के समूह को, ग्रुप ऑफ वर्ड को 2 भाग में हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड अपनी मीनिंग रखता हो सकता है वो पूरी मीनिंग रखता हो। अगर अधूरी मीनिंग का हो, इनकम्प्लीट वाला हो, इनकम्प्लीट हो, तो इनकम्प्लीट मीनिंग को क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे शुभम एंड श्याम, शुभम एंड श्याम। मगर अगर कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग होगी, एक कंप्लीट मीनिंग को डिनोट कर रहा है, तो कंप्लीट मीनिंग का क्या नाम होगा? सेंटेंस। मतलब
कंप्लीट मीनिंग दिखाने वाले को हम सेंटेंस कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतनी बातें हम क्लियर हो गई, फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। अब यहीं पर हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब अब हम देखेंगे सेंटेंस। अब देखिए, ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड से फ्रेज एंड सेंटेंस। अब आता है सेंटेंस। अगर सेंटेंस ग्रुप में हो, सेंटेंस भी दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है अधूरा सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को पहले बांटे, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। और जब ग्रुप ऑफ सेंटेंस होगा तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस में या तो हो सकता है कंप्लीट मीनिंग निकले, इनकम्प्लीट मीनिंग हो, उस पूरे सेंटेंस की इनकम्प्लीट मीनिंग हो, कोई पर्पज ना निकल पाए, कोई पर्पज ना हो, इनकम्प्लीट पर्पज हो। पर्पज क्यों बोल रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं, मीनिंग तो निकल रही है पर्पज का। या हो सकता है कंप्लीट पर्पज हो, मीनिंग हो। अगर किसी भी सेंटेंस को ग्रुप ऑफ सेंटेंस लेंगे तो उसका दो मतलब हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट मीनिंग हो, पर्पज हो, या तो कंप्लीट पर्पज हो। इनकम्प्लीट पर्पज कहीं भी निकलेगा तो उस सेंटेंस को हम बोल देते हैं, उसके तीन भाग हो जाते हैं। या तो हो सकता है वो सिंपल सेंटेंस हो, या तो हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, या हो सकता है वो कंपाउंड सेंटेंस हो। मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसके पर्पज विशेष ना मिल पाए, वो तीन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल। याद रहे बेटा, यहाँ जो सिंपल सेंटेंस हम बोल रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस तो एक होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड एक से ही शुरू होते हैं, फिर एक को दो करते हैं, तो जमानता लोग इसको नहीं लेते हैं, मगर इसको भी ले सकते हैं। मगर ये दो तो विशेष होते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। मगर जहाँ पर मीनिंग कंप्लीट होती है उसे हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रहेंशन स्टैंजा मतलब एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो इनकम्प्लीट मीनिंग को दर्शा रहा हो, वो तीन प्रकार से हो सकता है, या तो सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, या कंपाउंड होगा। मगर अगर वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंप्लीट पर्पज में हो, एक विशेष टारगेट, एक स्टैंजा कुछ निकल रहा है उसका मतलब, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्रहेंशन। हमें लगता है इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब हम ये बात सीख गए एक लाइन में, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर इंग्लिश होती है, मगर आपको समझना पड़ता है बस कि अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, एक बार हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर सबसे पहले कौन आया, लेटर, फिर लेटर से कौन बना, वर्ड, फिर वर्ड से कौन बना, सेंटेंस, फिर सेंटेंस से कौन बना, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रीहेंशन इसका मतलब लेटर, वर्ड, सेंटेंस और कॉम्प्रीहेंशन, यही जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी इंग्लिश क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी बात को आगे चलते हुए हम देखेंगे। अब ये बातें हमें लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। ये था अभी तक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, जो अब कंप्लीट हो चुका है। आप ये जान चुके हैं आखिर इंग्लिश में क्या क्या होता है। अब इस बात को चर्चा करने के लिए आप ध्यान से देखें। इतनी बातें हमने आपको बता दी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है। देखिए ये जितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ों का सिर्फ एक काम होता है, हमको बताना कि ग्रामर आखिर क्या है, ग्रामर को कैसे लगाएं। ग्रामर को अपने जीवन में उतारने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए इन चीज़ों का आना मस्ट है। मगर हमारे जीवन में भावनाओं की भी बहुत बड़ा रोल है। बिना भावनाओं के कोई काम नहीं होता है। तो भावनाओं की हम चर्चा करें तो जब कभी भी हमें भावनाओं को रिप्रेजेंट करना हो इंग्लिश में, तो आप ध्यान दें, जिसे हम कहते हैं घड़ी चुरा ली गई। घड़ी चुरा ली गई। घड़ी चुरा ली गई मतलब क्या हुआ, घड़ी चुरा ली गई मतलब क्या हुआ, कोई चोर था जो घड़ी चुरा ले गया। भाई आपका पर्स चोरी हो गया, आप नाम जानते हो सकते हैं व्यक्ति का, मगर बताना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं। डर क्या है, भावना है। जब भावना को छुपा गए, चुरा ली गई, आप छुपा रहे हैं सब्जेक्ट को, छुपाने का मतलब क्या हुआ। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
हम बहुत डिटेल में चर्चाएं नहीं करेंगे बच्चों, पर अभी आपसे भी इतना समझिए कि भावनाओं को दिखाने के लिए कौन कौन आया, एक्टिव, पैसिव वॉइस। दूसरा क्या हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, किसी से आपने कहा मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा था कि तुम ऐसे हो, मतलब आपने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की पर उस व्यक्ति का सहारा लेकर। जब उस व्यक्ति का सहारा लिया, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की, मतलब उस बात को आपने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा, तो दूसरी अभिव्यक्ति क्या होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आप समझ गए हमारी बात बच्चों। पूरी ग्रामर को दिखाने के लिए इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस एंड वर्ड, जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इतनी चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तो हमारी ग्रामर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। हमें लगता है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे। अब आगे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच की। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच कल आपको बच्चों पढ़ाए थे तो ये बताया था हमने आपको, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकार में सबसे पहला था नाउन। बच्चों आपको याद आया होगा, नाउन सबसे पहला आया था नाउन। क्या नाउन का मतलब हमने आपको बताया था, याद रहे। हम आपको वो डिफिनीशन नहीं बताना चाहते जो किताबों में अक्सर लिखी है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर थिंग, एनीथिंग। ये सब चीज़ें जानने से बच्चे आप रट तो लेते हैं मगर समझ नहीं पाते उसका मतलब क्या है। हम समझेंगे। हमें नाउन का मतलब बताया था नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी वस्तु का नाम रखना। जैसे बचपन में बच्चा पैदा होता है, नामकरण होता है। नामकरण होने का मतलब है उस बच्चे का हम पता करते हैं उसका नाम क्या है, मतलब नाउन रखते हैं। इसी बात को पता करने के लिए हम यहाँ देखेंगे अब नाउन क्या है। तो ये अंग्रेजी में नाउन की चर्चा करते हैं। हम नहीं जानते नाउन कितने प्रकार के हैं, हम दिमाग लगाएंगे। अगर हम यहाँ चर्चा करें बच्चों नाउन की, देखिए अगर किसी का नाम रखना हो, सबसे पहली बात तो हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम रख सकते हैं। व्यक्तिगत केवल एक, जैसे शुभम है, हम हैं शुभम, शुभम सर, तो व्यक्तिगत नाम हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इंडिविजुअल नेम। इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल नाम रख दिया। और मान लो बहुत सारे शुभम हो, अब बार बार शुभम शुभम कहने से क्या मतलब है, हमने क्या किया, एक ही प्रकार के लोगों को हमने एक विशेष नाम रख दिया कि लो भाई तुम बहुत सारे लोग हो और एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के। जैसे मेढक हैं, समस्त मेढक, शुभम है, समस्त शुभम। तो जब हम कोई एक विशेष प्रकार के इंसान को एक समूह में बुलाएं, समूह में बुला सकते हैं कि जैसे हम हैं, मेल हैं, तो मेल को हमने कह दिया कि बॉयज़ हो गए, ये 18 साल के हैं, बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ क्या हुआ, है तो नाम ही ना। बॉयज़ का मतलब क्या समझे आप लोग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कुंवारा हो और जो मेल होगा उसे हम बॉयज़ कहेंगे। इसका मतलब अगला क्या हो सकता है, ग्रुपिंग में, ग्रुपिंग नेम, एक ग्रुप का नाम रख दिया जाए। और ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप हम बनाए नहीं हैं, ये ग्रुप प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मतलब नेचुरल ग्रुप। जैसे बॉयज़ के ग्रुप तो नेचुरल है ना, प्रकृति ने बनाया है। अब जो ग्रुप 2 हो सकते हैं, एक नेचुरल ग्रुप हो सकता है और एक आर्टिफिशियल ग्रुप। आर्टिफिशियल ग्रुप, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल का मतलब होता है वो ग्रुप जो मनुष्य बनाए। तो एक हो गया आर्टिफिशियल ग्रुप, तो ग्रुप 2 हो गए, नेचुरल ग्रुप और आर्टिफिशियल ग्रुप। नेचुरल ग्रुप को हम इंग्लिश की भाषा में कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन, जबकि आर्टिफिशियल ग्रुप को इंग्लिश की भाषा में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, कॉमन नाउन में जैसे समस्त मेल को हम बॉयज़ कह देंगे, ये भाई बॉयज़ हैं, बॉय हैं, बॉय है, ये हम बॉय हैं, प्रकृति है। वो गर्ल है, ये बॉय है, वो गर्ल है। वो मैंगो है, अब मैंगो कौन सा मैंगो हो सकता है, क्या हम देख रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बॉय हो गए, गर्ल हो गए, मैंगो हो गए। अब यहाँ पर ये सारे चीज़ नेचुरल हैं, हम नहीं बनाते हैं, मगर आर्टिफिशियल ग्रुप में हमने बना दी टीम। हमने कहा 11 लोग क्रिकेट में होंगे और वो 11 लोगों के समूह को हम टीम बोलेंगे जो क्रिकेट खेलेगी। क्या ये ग्रुप हमने स्वयं बनाया है, क्या प्रकृति ने बनाया, क्या नहीं ना, हमने बनाया। तो हमारे द्वारा बनाए ग्रुप को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। प्रकृति द्वारा बनाए ग्रुप को क्या कहेंगे, ग्रुपिंग नेम, कॉमन नाउन। और याद रहे दोनों में अंतर क्या होता है, समानता, जो
कलेक्टिव नाउन होता है ये आर्टिफिशियल, वो पहला अंतर समझिए, बात समझना चाहिए। अगर आपने भावनाएं पकड़ ली तो आपको फंसा नहीं सकता है। और दूसरी चीज़, जो भी हम इंसान तो बहुत ही चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, कोई भी काम बिना स्वार्थ के करते नहीं हैं। स्वार्थ क्या है? हमने ये टीम बनाई 11 लोगों क्रिकेट में, और हमने कहा इस टीम का पर्पज क्या है? क्रिकेट खेलना। मतलब जो भी इंसान बनाता है किसी प्रकार की कमेटी बना दिया, मान लो कमेटी बना दिया, कोई कमेटी बना दिया, कोई टीम बना दिया, मगर हर एक बनाए गए मनुष्य के द्वारा ग्रुप का क्या होता है? विशेष पर्पज होता है कि तुमको यही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। मतलब कलेक्टिव नाउन का एक विशेष पर्पज होगा, बिना पर्पज के कोई भी इंसान ग्रुप नहीं बनाता है। जबकि नेचुरल ग्रुप प्रकृति द्वारा है, भैया कोई पर्पज नहीं है, ग्रुपिंग नेम है, कॉमन नाउन का पर्पज डिसाइड नहीं होता है, उसकी जो इच्छा कर सकती है। एक बॉय एक इंजीनियर बन सकता है, एक बॉय डॉक्टर बन सकता है, हो सकता है एक गर्ल बहुत कुछ कर सकती है, मतलब जो इच्छा हो, किसी को पता नहीं है, मगर यहाँ पर डिसाइड होता है कि इस चीज़ को क्या करना है। तो आर्टिफिशियल ग्रुप को कलेक्टिव नाउन, नेचुरल ग्रुप को कॉमन नाउन कहते हैं। हमें लगता होगा आपको समझ में आ गई होगी बात। तो दो हो गए। अब पहला इंडिविजुअल, व्यक्तिगत नेम, पहला एक प्रकृति द्वारा बनाया गया ग्रुप। प्रकृति द्वारा बनाया गया ग्रुप कौन सा हो सकता है? उसे कॉमन नाउन कहेंगे। हम इंसान अगर बना दिए तो कलेक्टिव नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन हो गई। मगर अब चौथा ध्यान से देखें, ये तो हो गई हमने ग्रुप बनाया इंसानों के बाहर से। अब हमने इंसानों के ग्रुप को कहाँ से बनाया? बाहर से। अब इंसानों का ग्रुप तो बन गया, अब इंसानों के जो ग्रुप बने उसको देखने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं। अब अगली बात क्या है? ये तो इंसानों का ग्रुप बाहर से बनाया हमने, पर अंदर की बात कैसे जानेंगे हम? अंदर कैसे? अब भैया हमारे अंदर भी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम इंसान हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं भी हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। जैसे सोना, एक सोना दो सोना हो सकता है? नहीं, सोना किलो में चलता है, 2 किलो 5 किलो। इसका मतलब जो हमारे जीवन में मटेरियल्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ तौला जा सकता है। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को अगर हम तौले से कौन सी नाउन कहेंगे? मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियलों के लिए जो नाउन बनते हैं उसे कौन सी नाउन कहेंगे? मटेरियल नाउन। अगली, भैया मटेरियल हो गया, हम हो गए, मटेरियल हो गया, हम हो गए। अब अगली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में, हमारी भावना। अब भावना कहाँ होती है? शरीर के अंदर होती है। भावना भी तो नाउन है भाई। हमको बहुत तुम पर दया, दया क्या है? भावना ही तो है। हमें बहुत गुस्सा आया, क्या है? भावना ही तो है। इसका मतलब मैं बहुत गरीब हूँ, आई एम वेरी पुअर मैन, आई एम पॉवर्टी, मतलब भावना तो है। भावना भी तो नाउन है, उसका भी नाम रखना पड़ेगा। वो नहीं कहेगी हमारा नाम तुम नहीं रखे। तो जब भावनाओं का नाम रखा जाए, भावनाओं का नाम हो, भावनाओं का नाम रखने पर उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वो नाउन जिनको नाम भावना को छू सकते हैं क्या? भावना को छू सकते हैं क्या? भावनाओं को तो हम छू नहीं सकते हैं। जब भावनाओं को हम छू नहीं सकते हैं तो भावनाओं का कोई नाम नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं, देखें ध्यान से, पांचवी नाउन कौन सी हो गई? भावनाओं का नाम। भावनाओं का जो नाम होगा, भावनाओं के नाम को क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिनका नाम जो भावनाओं का नाम हो। अच्छा, भावनाओं को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। इसीलिए भावनाओं को अब्स्ट्रैक्ट नाउन न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस करते हैं। हमने कहा मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो माँ महसूस करेगी मैं प्यार करती हूँ, मेरा बेटा प्यार करता है। वो देखेगी नहीं कि प्यार कितना बड़ा है, प्यार दिखता थोड़ी, प्यार दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा महसूस की जाती है, देखी नहीं जा सकती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भावनाओं में, यार शुभम सर ऐसे पढ़ा रहे हैं यार, अच्छे टीचर हैं यार, तो आपने फील किया, क्या आपको वो फीलिंग हम देख रहे हैं क्या? 10 किलो फीलिंग आ रही? नहीं आ सकती। इसका मतलब अब बता दो, भावनाएं खत्म हो गई, वस्तु खत्म हो गई, वस्तु कहाँ गई? मटेरियल नाउन खत्म हो गई, वस्तु खत्म हो गई, इंडिविजुअल खत्म हो गया, नेचुरल खत्म हो गया, आर्टिफिशियल। क्या और कोई प्रकार आप बना सकते हैं? सोच के बताइए, अगर बन जाए तो हम अवश्य ही छठवीं नाउन आपको बनाएंगे। तो इन पांचों के प्रयोग से नाउन कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? इसे बोलते हैं पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन, इसे बोलें कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ध्यान से देखें, जो शुरू के 3 नाउन हैं, भाई हमने ग्रुप बनाया तो गिन के बनाएंगे, इसमें टीम में इतने मेंबर होंगे, इतने बॉयज़ हैं ये भी गिन लेंगे, इंडिविजुअल है गिने हुआ है। क्या इन तीनों को गिन सकते हैं क्या?
गिन लिए तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? काउंटेबल नाउन। क्या बोल देंगे? काउंटेबल नाउन। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। क्या हम मटेरियल और भावनाओं को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो मटेरियल और भावनाओं क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या बात समझ में आई बच्चों? इसका मतलब नाउन सबसे पहले दो प्रकार, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार, व्यक्तिगत, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और अनकाउंटेबल के 2 प्रकार, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। समय की बाध्यता है हमारे ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको फिर आगे पढ़ाएंगे। बस हम आपसे गुजारिश है, कृपया करके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारी प्रेरणा बढ़ती रहे। धन्यवाद।